नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ। शीर्षक है पुराना कुआं और सावित्री का इंतकाम। अच्छा। ये कहानी हमें उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक गांव महेशपुर ले जाती है। अच्छा। और समय है करीब 1995 का। ठीक है। तो इस कहानी के बिल्कुल बीच में है गांव का एक पुराना कुआं, सूखा हुआ। लेकिन बात सिर्फ कुएं की नहीं है, बात है उससे जुड़ी एक मान्यता की। क्या मान्यता? कि शाम ढलने के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं वहां एक लड़की रहती है। ओ, एक लड़की मतलब कोई आत्मा? हाँ, वही। और वो लड़की है सावित्री। गांव वाले बताते हैं कि कोई 20 साल पहले इसी कुएं में उसकी मौत हुई थी। ओ। पर वो मानते हैं कि ये कोई हादसा नहीं था, ये सरासर धोखा था। धोखा? कैसा धोखा? कहानी कुछ यूं है कि सावित्री एक, आप समझ लीजिए, गरीब घर की बेटी थी। और गांव का जो जमींदार था, उसके बेटे ने उससे खैर शादी का झूठा वादा किया। अच्छा, ये तो आम कहानी लगती है गांव की। हाँ, लेकिन आगे सुनिए। जब सावित्री ने शायद विरोध किया होगा तो उसे इसी कुएं में धकेल दिया गया। क्या? सच में? ऐसा ही कहा जाता है। और जमींदार का डर इतना था कि किसी ने चूं तक नहीं की, कोई कुछ नहीं बोला। समझ गया। ये चुप्पी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? बिल्कुल। और देखिए, ये जो डर है ना, ये सिर्फ भूत का डर नहीं रह जाता, ये उस अन्याय का, उस ताकत का प्रतीक बन जाता है। हाँ, सही कहा। जिम्मेदारी ताकत का, जो मौत के बाद भी उस कुएं के जरिए एक तरह से गांव पर हावी है। बिल्कुल। लोक कथाएं अक्सर ऐसे ही जन्म लेती हैं। समाज में जो दबे हुए सच होते हैं, जो अन्याय की भावना होती है, वो इन कहानियों में निकलती है। हाँ। और यहाँ वो सामूहिक चुप्पी वो डर को और पक्का कर देती है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो डर जिंदा रहता है। और डर वाकई बहुत गहरा था। लोग कहते थे कि शाम होते ही कुएं से अजीब सी, धीमी सी आवाजें आती थीं। आवाजें? कैसी आवाजें? जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, बहुत धीरे से। ओह माय गॉड। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में लिपटी भीगी हुई एक लड़की को देखा है। देखा भी है? हाँ, कहते थे बाल चेहरे पर बिखरे रहते थे, और अगर चेहरा दिख भी जाए तो वो इंसानी नहीं लगता था। बाप रे, ये तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली बात है। बिल्कुल। तो इसी माहौल में 1995 में एक घटना हुई। अच्छा, क्या हुआ? रामू नाम का एक लड़का था, शहर से पढ़कर लौटा था, नया नया। वो इन सब बातों को अंधविश्वास समझता था, मजाक उड़ाता था। अच्छा, आजकल के लड़कों की तरह। हाँ, कह सकते हैं। गांव वालों ने चिताया भी कि भाई शाम को उधर मत जाना, पर वो माना नहीं। और एक रात दोस्तों के साथ शायद थोड़ी शराब वगैरह पीकर वो पहुंच गया सीधे कुएं के पास। और वहां जाकर जोर से चिल्लाया, सावित्री, अगर हिम्मत है तो बाहर निकल। ओ, सीधे चुनौती दे दी। हाँ, बिल्कुल सीधी चुनौती। देखिए, ये चुनौती देना बहुत अहम होता है ऐसी कहानियों में। हाँ। कैसे? ये स्थानीय मान्यताओं को, उस डर की सीमा को सीधे तौर पर चुनौती देना। मेरा मतलब है चुनौती देना है। हाँ। कहानियों में अक्सर यही वो पल होता है जब अनदेखी दुनिया या अलौकिक शक्ति वो हकीकत से टकराती है। और यहाँ भी टकराव हुआ। क्या हुआ फिर? कहते हैं जैसे ही रामू चिल्लाया, एकदम सन्नाटा छा गया, हवा रुक गई जैसे। और फिर कुएं के अंदर से, अंधेरे से, सफेद कपड़ों में कोई धीरे धीरे बाहर निकला। सच में? हाँ, गीले बाल जिनसे पानी टपक रहा था, चेहरा नीचे झुकावा था। रामू बस देखता रह गया, और जैसे ही उस साये ने अपना चेहरा उठाया, रामू की हालत खराब हो गई। वो बस सुन होकर वहीं बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? हाँ। अगली सुबह मिला वो कुएं के पास, अधमरी हालत में। बाप रे, ये तो कहानी को बिल्कुल अलग मोड़ दे देता है। बिल्कुल। डर अब सिर्फ किस्सा नहीं रहा, वो हकीकत बन गया रामू के लिए। हाँ, हाँ। और जब रामू को होश आया तो वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था, तो उसके पास सावित्री का एक पैगाम भी था। पैगाम? क्या कहा सावित्री ने? उसने बताया कि सावित्री ने कहा, मेरे लिए इंसाफ लाओ। इंसाफ? हाँ, वरना मैं हर उस लड़के को डराती रहूंगी जो मेरी जगह आकर मेरा मजाक उड़ाएगा। इंसाफ लाओ। हाँ। अब ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? कि इस संदर्भ में इंसाफ का मतलब क्या हो सकता है 20 साल बाद? हाँ, ये तो है। कानूनी सजा तो अब शायद मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। तो ये शायद कानूनी सजा से ज्यादा उस अन्याय की सामाजिक स्वीकारोक्ति की मांग थी।
अच्छा। उस सामूहिक चुप्पी को तोड़ने की पुकार जिसने सावित्री की कहानी को उसके साथ हुए धोखे को दबाए रखा। हाँ, ये हो सकता है। एक तरह से आत्मा की शांति की तलाश जो न्याय से जुड़ी हुई है। जो भी हो, इसका नतीजा ये हुआ कि महेशपुर के लोग आज भी सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। डर अब भी कायम है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि एक और मान्यता जुड़ गई है इसके साथ वो क्या? कि अगर कोई बहुत हिम्मत करके वहां जाए और 3 बार नाम पुकारे, सावित्री सावित्री सावित्री, हाँ। तो कहते हैं कि मुड़कर देखने पर उसे अपनी परछाई के पीछे सावित्री की परछाई दिख सकती है। बाप रे, ये तो और भी डरावना है ना? तो ये पूरी कहानी, ये सारे किस्से, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं? देखिए, अगर हम संक्षेप में देखें तो ये कहानी सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये धोखे की कहानी है, अन्याय की कहानी है, डर के साये में जीती हुई सामाजिक चुप्पी की कहानी है, और न्याय की एक अधूरी तलाश की भी। सही। ये दिखाती है कि कैसे अनसुलझे दर्द, अन्याय की भावनाएं वो लोक कथाओं में डर और मान्यताओं की शक्ल में जिंदा रह सकती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। इसका सबक शायद यही है कि जो भावनाएं अनदेखी रह जाती हैं, जो अन्याय दबा दिया जाता है, वो असल में कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। हाँ बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि अगर अन्याय की गूंज इतनी गहरी, इतनी स्थायी हो सकती है, तो क्या सच में कुछ आवाजें वक्त के साथ कभी शांत नहीं होती? वो बस इंसाफ मिलने तक गूंजती रहती हैं, किसी न किसी रूप में?